नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है 13 अक्टूबर, दिन सोमवार है। जिस प्रकार से मैंने RWA के मॉक टेस्ट की एनालिसिस कल कराया, ठीक उसी प्रकार से आज मैं TWA एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट यूपीएसआई का आता है उसका मॉक टेस्ट की एनालिसिस कराऊंगा। और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जी आप लोग अपने स्कोर को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। दोस्तों, यदि हम यूपीएसआई की डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं तो हफ्ते में यदि 3 से 4 मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो हम लोगों की तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम को मैनेज करने के लिए आप हफ्ते में कम से कम 3 या 4 मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं। यदि आप लोग 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी स्पीड बनी रहेगी और आप लोग पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। यदि आप लोगों के पास ऑफलाइन मॉक टेस्ट की कोई सुविधा नहीं बन पा रही है, कहीं से जुगाड़ करके कम से कम एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट ऑफलाइन अवश्य लगाएं और जो 2 से 3 मॉक टेस्ट हैं वह ऑनलाइन लगा लें। क्योंकि यदि हम मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो हम अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हम अपने आप को आंक सकेंगे कि हम कहाँ पर हैं, कितने बच्चों में कितना कहाँ पर है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हम खुद अपना ही मॉक चेक करेंगे और अपने ही मालूम नहीं चल पाएगा कि हमारा रैंक क्या है, कितना बच्चे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप ये जान सकते हैं कि हम आज कितना कर रहे हैं और बच्चे कितना कर रहे हैं और आप कितना कर रहे हैं। तो एक दूसरे से साझा करके अपने स्कोर को देखकर कम से कम मोटिव होके अपने स्कोर को बूस्ट करने की सारे प्रयत्न करेंगे। इसलिए हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग यदि डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप जहां से भी मॉक टेस्ट मिले, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप अवश्य लगाएं। टेस्ट लगाने से ही हमारे स्कोर बूस्ट होंगे। तो समय को न गवाते हुए, बात हो गई, समय को न गवाते हुए हम आप अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर है और आज की किस किस विषय में कितना कितना स्कोर करना चाहिए तथा कितना सेफ स्कोर है तथा कितना होना चाहिए जिससे हम अपने सिलेक्शन को अच्छा बना सकते हैं और अपना बना सकते हैं। तो बात करते हैं अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस के बारे में। तो आज मेरा जो जीके जीएस था वो जीके जीएस में आज मेरा 19 प्रश्न सही हुआ है और 21 प्रश्न गलत हुआ है। जो 19 प्रश्न सही हुए हैं उन्हें करने में 5 मिनट 16 सेकेंड का समय लगा है तथा जो 21 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 9 मिनट 36 सेकंड का समय लगा। इस प्रकार से कुल मेरा आज 15 मिनट का समय लगा है जीके जीएस वाले पोर्शन में, जो एक बहुत ही खराब समय है। क्योंकि जीके जीएस को यदि आप 10 से 12 मिनट में नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपने तैयारी में जैसे कि और विषय में समय नहीं दे पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें 40 प्रश्न मैथ के और 40 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं। ये 40 गुना 80 प्रश्न जो होते हैं ये 80 प्रश्न कैलकुलेटिव होते हैं। तो इनमें 1 मिनट से ज्यादा समय दे पाएंगे हर एक प्रश्न में। तो अगर वहां पर समय देना है तो आप लोगों को यहाँ पर समय बचाना पड़ेगा। यदि नहीं बचा पा रहे हैं तो आप कोशिश करिए, बच जाएगा। तो 15 मिनट का समय लगा है लेकिन बहुत ही खराब समय लगा है, तो इसे हम सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस भी हो और समय भी कम लगे। तो आज मेरा इस जीके जीएस में कुल 47.5 मार्क्स बने हैं। बात करते हैं कि जीके जीएस में कितना करने लायक था। जिस प्रकार से जीके जीएस पूछी गई थी, जीके जीएस बहुत ही भाषाई पूछी गई थी, बहुत ही अच्छी पूछी गई थी। कह सकते हैं कि यूपीएसआई के एकदम एग्जाम जैसे आएगा हो सकता है वैसा ही पूछा गया था। क्योंकि ये जो जीके जीएस सर कराते हैं या फिर जो जीके जीएस इसमें पूछा जाता है उसका लेवल मेंटेन करके चला जाता है। जैसे आपका 2021 वाला पेपर जो आया था वह कुछ उसकी जीके कुछ डाउन थी और 2017 वाला था कुछ टाइट थी और इन सब के मिक्सअप को 2014 वाला जो जीके जीएस पूछा गया था उसके मिक्सअप को दिया गया था। ठीक उसी प्रकार से सर दोनों को मेंटेन करके चलते हैं और जीके जीएस बहुत ही अच्छा क्वालिटी के बनाते हैं। यदि आज आप जीके जीएस वाले पोर्शन में 24 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की। तो हिंदी में आज मेरा 28 प्रश्न सही हुआ है और 12 प्रश्न गलत हुआ है। जो 28 प्रश्न सही हुए हैं उन्हें करने में 9 मिनट 3 सेकंड का समय लगा है तथा जो 12 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 5 मिनट 42 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा कुल आज हिंदी वाले पोर्शन में 15 मिनट का समय लगा है और जिसके लिए उन्हें 70 मार्क्स मिले हैं। और बात करते हैं कि आज हिंदी कैसी करने लायक थी, कितना करना चाहिए था। हिंदी ठीक थी, पूछी गई थी। आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप तो कर ही लेंगे, बहुत अच्छी कर लेंगे।
लेकिन आज यदि आप 34 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझिए। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट मेंटल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज मेरा 33 प्रश्न सही हुआ है और 7 प्रश्न गलत हुआ है। जो 33 प्रश्न सही हुए हैं उन्हें करने में हमें 25 मिनट 47 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 7 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें 9 मिनट 39 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा रीजनिंग वाला पोर्शन करने में कुल 35 मिनट का समय लगा है, जो बहुत खराब समय है। रीजनिंग को यदि हम 30 से 32 मिनट के अंदर में नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि बहुत ही धीमा कर रहे हैं। आपको रीजनिंग को स्पीड लाना पड़ेगा और अपनी तैयारी को बनाने के लिए इतना तो स्पीड लाना पड़ेगा। इस प्रकार से मेरा आज रीजनिंग में कुल 82.5 मार्क्स बने हैं। और बात करते हैं कि आज रीजनिंग कितना करना चाहिए था। जिस प्रकार से रीजनिंग पूछी गई थी, रीजनिंग भी ठीक पूछी गई थी। ये बात नहीं है कि रीजनिंग हलवा थी, ठीक रीजनिंग थी, करने लायक थी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कर तो लेंगे ही। तो आज जो है रीजनिंग वाले पोर्शन में यदि आप 35 प्रश्न कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आप इसी प्रकार से करते रहिए। और बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की। तो मैथ में आज मेरा 37 प्रश्न सही हुआ है, 3 प्रश्न गलत हुआ है। जो 37 प्रश्न सही हुए हैं उन्हें करने में 46 मिनट 47 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 3 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 4 मिनट 43 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा इन दोनों विषय मैथ वाले पोर्शन में मिलाकर कुल 46 50 मिनट का कुल समय लगा है, जो एक अच्छा समय है। यदि आप मैथ में 50 मिनट का समय ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैथ एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होता है, इसमें हर प्रश्न के लिए हर मिनट तो नहीं तो कुछ ज्यादा तो लगेगा ही। तो मान लीजिए कि आप यदि मैथ को 40 प्रश्न है तो 40 से 45 या 50 मिनट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से मेंटेन करके रहे तो बहुत अच्छी बात है। मैथ के लिए हमें कुल 92.5 मार्क्स मिले हैं। बात करते हैं कि मैथ आज कितना करना चाहिए। तो आज मैथ जिस प्रकार से पूछी गई थी, यदि आप 35 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे, सुरक्षित समझे। इतना ही करने लायक था, इतना ही मस्त था। घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा और मार्क्स भी बढ़ेंगे। और बात करते हैं कि ओवरऑल मेरा क्या हुआ। तो ओवरऑल मेरा 117 प्रश्न सही हुआ है और 43 प्रश्न गलत हुआ है। जो 117 प्रश्न सही हुए हैं उनके लिए हमें 292.5 मार्क्स मिले हैं। और परसेंटाइल जो दिखा रही है, अभी का स्क्रीनशॉट है थोड़ी देर पहले का, तो 92.46% दिखा रहा है। और जो कहते हैं कि परसेंटाइल कितना होना चाहिए, तो परसेंटाइल यदि आप 95 प्लस नहीं लेकर चल रहे हैं तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। 95 प्लस ले जाने की उम्मीद रखिए। 95 प्लस कैसे जाएगा? यदि आप अच्छा स्कोर पाएंगे तब जाएगा। अच्छा स्कोर तो मेहनत से ही प्राप्त होगा, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत का तो कुछ होने वाला नहीं है। और एक्यूरेंसी रही बात, तो एक्यूरेंसी मेरा 73.12% है। तो एक्यूरेंसी भी जो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब है। एक्यूरेंसी को कम से कम 80% रहना चाहिए। यदि 80% एक्यूरेंसी है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। इतना मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। और बात करते हैं कि ओवरऑल आज कितना करना चाहिए था। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे ठीक थे, मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट था। तो इसमें यदि आप आज 128 प्रश्न के लगभग में कर रहे हैं, 128 प्रश्न बोल सकते हैं, तो 26, 27, 28 जो भी कर रहे हैं आप, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। अच्छा, इतना स्कोर ही करने लायक था यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय है, आप अपने आप को सुधार सकते हैं और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इस प्रकार से मेरा आज कुल जो ये सेफ स्कोर बता सकते हैं। स्कोर की बात करते हैं तो 320 से यदि आप 325 के बीच में आज स्कोर पा रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे। बहुत ही अच्छा स्कोर है। आप लगे रहिए और एक दिन मुकाम पर जरूर ही पहुंचेंगे। और रही बात की मेरा जीके जीएस हर बार बिगड़ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो रही बात की हमने जीके जीएस की और हिंदी की तैयारी ही अच्छी नहीं की है, तो बिगड़ेगा तो ही। यदि तैयारी नहीं रहेगी तो बिगड़ेगा, अवश्य बिगड़ेगा। तो हम अब सोच रहे हैं कि हम अपनी जीके जीएस और हिंदी की तैयारी भी कुछ अलग तरीके से बढ़िया से करना चाहेंगे, जिससे हमारा भी जीके और हिंदी में अच्छा परफॉर्मेंस हो सके और मैं भी एक अच्छे मार्क्स लाकर अपने मन को संतुष्ट कर सकूं और पेपर में भी कुछ अच्छा करके अपने मन को संतुष्ट कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को हमारा ये एनालिसिस पसंद आया है तो आप लोग हमारे एनालिसिस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा अपना स्कोर, और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर दीजिएगा, जिससे हम आप लोगों के साथ अपने स्कोर को बताएंगे। आप लोग अपना स्कोर हमसे बताइएगा। हम और आप मिलकर अपने स्कोर को तुलना करके और सोचेंगे कि हम इनसे आगे जाएं, आप हमसे आगे जाएं।